दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को भाई दूज की दी बधाई। कहा, भाई बहन के अनमोल रिश्ते का उत्सव। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। नई दिल्ली में ऑनलाइन जुए पर बैन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र से ई स्पोर्ट्स पर किया जवाब तलब। युवाओं में लत पर जताई चिंता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाई दूज के पावन पर्व पर पोस्ट कर लिखा कि अटूट प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और दृढ़ विश्वास के प्रतीक पावन पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र पर्व भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और कर्तव्य निष्ठा के उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे को नैतिक संबल प्रदान करने की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ये शुभ पर्व सभी के जीवन को आनंद, सुख, समृद्धि और अटूट सौहार्द के प्रकाश से अलौकित करे तथा हर भाई बहन के इस संबंध बंधन को सदैव अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखे। दिल्ली से पटना साहिब तक 1500 किलोमीटर की 9 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब और कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब संगत के दर्शनार्थ अग्रसर हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर रेखा गुप्ता की उपस्थिति और मार्गदर्शन ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री सांसद के साथ चरण सुहावे के इस ऐतिहासिक शुभारंभ की साक्षी बनी। गुरु चरण यात्रा के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के महान आदर्शों से हमारा जुड़ाव और अधिक गहरा हो। यह यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां के लोगों से विनम्र आग्रह है कि वे पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन अवश्य करें, गुरु कृपा का आशीष प्राप्त करें। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में छठ महापर्व के आयोजन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बैठक में हिस्सा लिया और सुनिश्चित किया कि दिल्ली में प्रत्येक व्रती और श्रद्धालु को स्वच्छ, सुरक्षित और दिव्य वातावरण में छठ पर्व का अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेमबाड़ी पुल सिंगरपुर से मुनक नहर किनारे छठ महापर्व के आयोजन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। यमुना के तट से लेकर राजधानी के विभिन्न इलाकों में छठ स्थलों पर तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। टेंट, स्वच्छता, शौचालय सुरक्षा, जलापूर्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं उच्चतम मानकों पर सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही दिल्ली में इस बार छठ महापर्व केवल आस्था का नहीं बल्कि अपनत्व, स्वच्छता और समरसता का महाउत्सव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सहायता मांगी है, जिसमें स्पोर्ट्स या सोशल मीडिया गेम्स के रूप में संचालित ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन ऑनलाइन गेम्स के जरिए युवाओं के लत बढ़ रही है और आर्थिक और सामाजिक नुकसान की स्थिति पैदा हो रही है। अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर नीतिगत रुख स्पष्ट करते हुए और नियामक ढांचे को लेकर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग और देश के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची अद्यतन, त्रुटि रहित और पारदर्शी हो ताकि हर योग्य मतदाता को मतदान का अधिकार मिल सके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को पिछले साल 60% से अधिक का शानदार रिटर्न मिला था, तो वहीं इस दौरान बॉन्ड की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिससे चलते आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अंतिम डिस्पेंशन कीमत 12,704 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। हालांकि पिछले साल ये 7,796 रुपए प्रति यूनिट थी। ख्याला केशवपुर मंडी में मंगलवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग में 1000 से अधिक टमाटर रखने वाले प्लास्टिक के कैरेट
जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही दर्जनों सब्जी बेचने वाली रेहड़ियों में भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के बाद मंडी में अफरा तफरी मच गई थी और सुबह तक माहौल अस्त व्यस्त रहा। घटना की जानकारी मिलने पर तिलक बिहार पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिवाली की खुशियों के बीच दिल्ली के इंदिरा कैंप में खून की होली खेली गई। देर रात 3 बजे 8 से 10 लड़कों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि पति के साथ बाथरूम जाते वक्त हमला हुआ। बताया जा रहा है कि दीपक के भाई की कुछ दिन पहले दशहरे पर हत्या हुई थी और उसी केस को वापस न लेने की वजह से ये वारदात हुई। 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है, बाकी फरार है। इलाके में तनाव है, लोग इंसाफ की मांग पर अड़े हैं। बिना मतलब के मेरे हस्बैंड बाथरूम गया, बिना मतलब के मेरे हस्बैंड को चाकू मारा। घटना ये हुई थी पिछले साल मेरे देवर को दशहरे वाले दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके 2 दिन बाद मेरे देवर को मार दिया गया था। उसका भी कोई गलती नहीं था, कोई कसूर नहीं था। उसको भी बिना मतलब के चाकू मारा पकड़ के 10-12 लोगों ने। और फिर वही रिपीट दोबारा से इस साल इन लोगों ने किया। दिवाली वाले रात इन लोगों ने सारे मिलकर, सारे लड़कों ने प्लान बना के, मेरे हस्बैंड को 1 महीने से धमकी मिल रही थी कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो हमने कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं करी कि चलो कोई नहीं, हमारा केस खुल रहा है अगले महीने तारीख है हमारा 9 तारीख को, तो हमें बुलाया जाएगा गवाही के लिए। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ के मेरे हस्बैंड को मारा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 4 कुख्यात गैंगस्टर ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों की पहचान रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रंजन पाठक इस गैंग का सरगना था जो लंबे समय से पुलिस के निशाने पर था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के मेहरा चौक रेड लाइट के पास देर रात मर्सिडीज कार की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों जख्मी हो गए। हादसे में दोनों के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार रात करीब 12:34 पर मेहता चौक रोड रेड लाइट के पास भारत पेट्रोलियम के निकट घटी। टीवीएस रेडॉन बाइक पर सवार 21 वर्षीय मोहम्मद सोफियान और 22 वर्षीय मोहम्मद आजम जा रहे थे कि तेज रफ्तार मर्सिडीज कार में उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोनों के बाएं पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्राइम टीम को बुलाया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सालों से यमुना पर छठ की पूजा सरकार ने बंद की थी, तो वही इस प्रतिबंध को इस बार हमारी सरकार ने हटा दिया है और अब हमारी सरकार की ओर से छठ के लिए लगभग 17 पॉइंट्स मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ कार्यक्रमों के लिए आवेदन आ चुके हैं और इन सब कार्यक्रमों में सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी, जिसके तहत हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। सुंदर और अच्छी नहीं होगी और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए अल्लाह से लेके कामिंदी तक अलग अलग जगहों पर लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर में है, कहीं से आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं से 1.5 किलोमीटर का है स्टैंड, जहाँ पे लोग ज्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार
शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी में बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरे जिले में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेंगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहां रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उनके कर्मचारी हाजिर रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से विशेष स्वच्छता अभियान, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो, उन सभी घाटों पे जाकर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरमेंट वहां हो। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 IPC के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो FIR, कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए, उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ FIR की गई थी। ऐसी जितनी भी FIR हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। तो ये छठ की तैयारियां हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो इस बार की छठ दिल्ली की जैसे दीपावली अभूतपूर्व रही, सबने देखा इंडिया गेट से किस तरीके से पहली बार देश के इतिहास में, देश की राजधानी में पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे इतना भव्य ड्रोन शो होना, इतना भव्यता के साथ में दीपोत्सव होना कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जितनी भव्य दीपावली रही, उतनी ही दिव्य छठ दिल्ली की रहने वाली है और आने वाले हर त्योहार रहने वाले हैं। हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सरकार मुस्तैद है, काम कर रही है और कहीं से कोई भी कसर छोड़ी है। मॉडल घाट और नागरी घाट में क्या डिफरेंस है? और विशेष सुविधाएं और थोड़ा उनका ब्यूटिफिकेशन और वहाँ पे व्यक्ति बैठ करके हर चीज को उसमें और बेहतर करने की प्रयास रहेगा, जो उसमें साज सज्जा के माध्यम से भी और संगीत के माध्यम से भी हमारी विशेष तैयारी। इसके अलावा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के पास यही कहना और कहना
तो वो नहीं चाहिए तो फर्स्ट कैसे ऐसे कैसे आप उसके लिए शिक्षा रखें इसको देखिए पोल्यूशन में स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि पोल्यूशन के स्तर पे आप सबने डाटा देखे पिछली जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि आप इस बार तो आप कह रहे हैं पटाखों की परमिशन दी थी, बाकी चीजें थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली के पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कभी भी नहीं। मैम एक सवाल है, मैम जो पोलिंग करते हैं डीपीसी कर्मचारी एमकेएस कर्मचारी वो तो 5 नंबर गेट पे शिक्षण पे तो वहाँ भी निकलते वगैरह पे मच्छर कंट्रोल करने के लिए काम सारे हो रहे हैं जी, यहाँ पे मच्छर भी कंट्रोल हो रहे हैं। और मैम इनके बारे में क्या कहेंगे जो धरने पे बैठे नगर निगम देख रहे हैं वो तो कुछ नहीं देख पंजाब को लेकर भी चर्चा जी ने ट्वीट किया है, वहाँ के आंकड़े कुछ वहाँ का AQI काफी ज्यादा और पराली को लेकर भी कोई दिशा निर्देश अपनी तरफ से कन्वर्सेशन कुछ पंजाब से किया गया उसको लेकर थोड़ा कल मुझसे पंजाब के एक मंत्री मिलने आ रहे हैं तो मैं उनसे अपनी बात करूँगा। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, क्या चर्चा होगी दिल्ली डेवलपमेंट को लेकर के जमुना? प्रधानमंत्री जी से मैं राष्ट्रीय मिली थी, दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। मैं राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति जी से मिली, स्पीकर लोकसभा जी से भी मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी और दिल्ली में 8 महीने में जो काम हमने किए या करने की दिशा में हम चल रहे हैं मैंने उनकी चर्चा करी और प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया, प्रोत्साहन भी दिया और आगे के हमारे कामों में सहयोग देने के लिए पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग्स एरिया का जायजा लिया और यात्रियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। तीनों लेवल आप बताओ पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ है? सर 600 लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, इसमें आरपीएफ और फोर्स कमांडो की टीम हमारे पास है। हमारे यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी हमने डिप्लॉय किया है। हम रेगुलर इसका चेकिंग करवा रहे हैं कि कोई सुरक्षा का इसमें कोई लैप्स ना हो। हमारा डॉग स्क्वाड से चेक करवाते हैं, तो जीआरपी का भी हमें साथ है। ओवरऑल पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी कि ऐसे में जो बीच बीच में भ्रामक वीडियो और पुराने वीडियो को चलाकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।